नमस्कार, कोटबतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम के बारे में, यूजी और पीजी से रिलेटेड विद्यार्थियों के। देखो यहाँ पर बात करूंगा मैं सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड, चाहे वो पीजी का हो चाहे फिर यूजी का हो, ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, सवाल क्या क्या है इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर पीजी के फोरम डेट एक्सटेंड हो गई है, फोरम की डेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अब डेट एक्सटेंड हुई है तो क्या एग्जाम डेट में कोई बदलाव होगा इसके बारे में बात करेंगे। टाइम टेबल कब तक आ जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम नजदीक आ गए तो गैस पेपर कब तक आएगा, क्योंकि निश्चित रूप से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इस गैस पेपर से। आपने पहले भी देखा होगा, 4 साल लगातार चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आप यहाँ पर हर साल गैस पेपर पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात करें, यूजी के सेकेंड सेमेस्टर के फोरम का भी नोटिस आया हुआ है, लेकिन फोरम शुरू हुआ है या नहीं, पोर्टल पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसको लेकर भी बात करूंगा, किस किस को सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है यूजी से रिलेटेड, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। क्योंकि हालांकि ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले डिटेल से दे दिया है, लेकिन एक वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था जिस दिन नोटिस आया था। उसके बाद में अलग से वीडियो मैंने सेपरेट बना दिया था, पता नहीं देखा है नहीं देखा, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल उससे रिलेटेड कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि सेमेस्टर का वीडियो है, एनुअल वाले विद्यार्थी इस वीडियो को स्किप कर देंगे। हालांकि मैंने सेमेस्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है किससे रिलेटेड, यहाँ पर थंबनेल पर, तो दिक्कत आपको नहीं आई होगी। बात करते हैं सभी से रिलेटेड जो कि सेकंड सेमेस्टर में। देखो पीजी फोरम की डेट एक्सटेंड हो गई है। यहां पर एमए एमएससी एमकॉम के फोरम चल रहे थे भैया, यहां पर दूसरी बार डेट बढ़ाई गई है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन 12 मई को कल शाम देर रात यहां पर जारी हुआ। कल थोड़ा आपको पता है मौसम खराब था, काफी समय से मैं घर चला गया था, लेकिन उस समय वीडियो आपको रिकॉर्ड नहीं करके दे पाया। अभी आपको प्रोवाइड करवा दिया सुबह से जल्दी, सबसे पहले, है ना। ध्यान रखिए, सेमेस्टर के विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो सेकंड सेमेस्टर में है, या फिर ऐसे विद्यार्थी जो पीजी कैंपस में एडमिशन ले रखा है यूनिवर्सिटी में, उनकी भी बात हो रही है। दोनों तरीके के हैं। जयपुर दौसा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में ध्यान रखें आपने एडमिशन ले रखा है, तो आपके यहाँ पर चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, रेगुलर का भी है नॉन कॉलेज का भी है, भैया पीजी का सेकंड सेमेस्टर का फोरम चल रहा है, भरे जा रहे हैं, ध्यान रखें। ठीक है, पीजी सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एमए एमएससी एमकॉम से रिलेटेड। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए इस फॉर्म भरने में। यूजर आईडी पासवर्ड से आपका फॉर्म भरा जाता है, लॉगिन करके फॉर्म भरना है, फीस काट दो और संबंधित महाविद्यालय में जमा करवा दो। मैंने इसको लेकर ऑलरेडी 4-5 वीडियो डाल दिए हैं, आप कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे इस चैनल पर, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सारी जानकारी पहले मिल गई होगी। अगर मिस कर दिया कोई वीडियो तो ध्यान रखें, आपको मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जिन भी सब्जेक्ट्स का नहीं आया है या देखने को नहीं मिल रहा है, भाई आपको रिजल्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस फोरम के लिए। रिजल्ट आया हो चाहे नहीं आया हो, पीजी के विद्यार्थी ध्यान रखें, फर्स्ट सेमेस्टर का आपको फॉर्म भरना है। सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म आपको भरना है, चाहे रिजल्ट आया हो चाहे नहीं आया हो। ठीक है, समझ में आई बात। लास्ट डेट 15 मई, यहां पर बिना लेट फीस। उसके बाद में 3 दिन आगे और मिलेंगे, 16 17 18, वो 100 रुपए लेट फीस के साथ में। ठीक है, ये तो एग्जाम फॉर्म की डेट से रिलेटेड बात हो गई। अब एग्जाम डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सवाल आपके लिखे हुए हैं सभी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। उक्त सेमेस्टर के नियमित और सेम पाठों की परीक्षाएं माह मई 2026 के तृतीय व चतुर्थ सप्ताह में आयोजित होना प्रस्तावित है। ये ध्यान रखें, 20 मई के बाद में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, ध्यान रखें। अब 20 मई से तो नहीं होंगे, लेकिन 25 मई के आसपास आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 18 के बाद 7 दिन, 4-5 दिन का समय आपको मिल जाएगा। तो फिर आपके यहाँ पर एग्जाम 25 मई के आसपास शुरू होने के पूरे चांसेस है, जो कि ऑलरेडी जिक्र किया गया है कि हम तीसरे चौथे सप्ताह में आपके एग्जाम आयोजित करवाने वाले हैं। ठीक है, अब एग्जाम आयोजित करवाने वाले हैं तो टाइम टेबल कब तक आएगा, इस बीच इस दौरान आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा इन दिनों में। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज आपके टाइम टेबल जारी कर देगी, अगर पहले जारी करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस समय आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। अब टाइम टेबल आ जाएगा, आपको गैस पेपर की आवश्यकता है। सवाल जो भी सारे लिखे हुए हैं, पहले क्या बताया, फोरम डेट पीजी की एक्सटेंड हो गई है, फिर पीजी के एग्जाम डेट के बारे में जिक्र किया, टाइम टेबल के बारे में जिक्र कर दिया। अब यहाँ पर गैस पेपर, देखो भैया अगले 1 या 2 दिन के अंदर आपको गैस पेपर देखने को मिल जाएंगे। मेरा प्रयास है कि मैं 12 तारीख तक अपलोड करने वाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, उसको लेकर थोड़ी सी मैं चर्चा भी कर रहा हूँ कुछ टीचर्स से, कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर से बात हो रही है, तो इस कारण से आपको थोड़ा समय लगने वाला है। आपको 15 तारीख तक आपके गैस पेपर पीजी से रिलेटेड अपलोड हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ पेपर तो आपको पहले ही देखने को मिल जाए। आज जो भी डेट हो गई है ध्यान रखिए, उसके अगले 24 घंटे में 1-2 पेपर तो पीजी से रिलेटेड अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। बाकी 15 तारीख तक पीजी सेकंड सेमेस्टर के पेपर, गैस पेपर आपको देखना
अपलोड होना कोटबुतली एजुकेशन ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल मत कीजिए ना, 15 तारीख मैंने बता दी है अपलोड हो जाएंगे, उससे पहले अपलोड होंगे तो आपको गाइडलाइन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक शॉर्ट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें समझा दूंगा कि गाइडलाइन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में गैस पेपर परचेज करने, क्योंकि आप क्या देखते हैं कि पीजी के विद्यार्थी गैस पेपर परचेज करते समय गाइडलाइन देखते ही नहीं है और फिर कहेंगे कि मेरा सब्जेक्ट उसमें नहीं है। अरे भैया हमने क्या बताया, हम जो सब्जेक्ट बनाते हैं वो ध्यान रखिए, लगभग लगभग उनकी सभी की जानकारी गाइडलाइन में दी जाती है कि आपके पास जूलॉजी है तो जूलॉजी में किन किन सब्जेक्ट के हम पेपर बनाएंगे, वो जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में आपको लगता है कि आपके पेपर मैच खा रहे हैं वहां से, तो निश्चित रूप से आपको पेपर परचेज करना है, नहीं तो फिर आप वहां से स्किप कीजिए। जरूरी है आपको गाइडलाइंस देखना, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस उन चीजों को रखा करें। आने वाले 2 दिन में आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बीच में मैं थोड़ा सा यूआरटी पीजी एंट्रेंस के कंटेंट को लेकर थोड़ा सा बिजी हो गया था, क्योंकि वेरीफाई मुझे ही करना था उन सभी को कि मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए होता है कि जो एग्जाम में आए। मैं ये नहीं सोचता कि सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल करा दो, नहीं, हम जिसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिन सब्जेक्ट में हमारा नॉलेज बैठ सकता है, उस पर प्रयास हमारा रहता है। ध्यान रखिए यहाँ पर भी वही होगा, एमए एमएससी एमकॉम में आपको गैस पेपर देखने को मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर के, ठीक है। अभी बात करते हैं पीजी से रिलेटेड, सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं यूजी से रिलेटेड, ऐसे विद्यार्थी जिनके यूजी सेकंड सेमेस्टर के फॉरम का नोटिफिकेशन आया। मैं देखो आपको बता देता हूं, ये यूजी सेकंड पीजी का रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। पीजी में रेगुलर नॉन कॉलेज दोनों को फॉरम भरना है, लेकिन यूजी में ध्यान रखिए सिर्फ नियमित विद्यार्थी, रेगुलर विद्यार्थियों का ही फॉरम भरा जाएगा सेकंड सेमेस्टर का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ भैया, द्वितीय सेमेस्टर नियमित, सिर्फ रेगुलर का भरा जाएगा। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का फॉरम भर रखा है रेगुलर वाले, उनको सेकंड सेमेस्टर का फॉरम भी भरना है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नॉन कॉलेज किया है, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के समय ही दोनों सेमेस्टर की फीस दे दी थी 5-6 हजार रुपए, उनको नॉन कॉलेज की फीस यहाँ पर दोनों सेमेस्टर की एक साथ लग चुकी है। अब अलग से सेकंड सेमेस्टर का फॉरम उनका नहीं भरा जाएगा। तो ध्यान रखिए सिर्फ रेगुलर का फॉरम यहाँ पर 11 मई। अब आप कहते हैं कि ठीक है, आप प्रोसेस के हिसाब से सारी चीजें बता देते हैं हमें, अच्छी बात है। यहाँ पे 11 मई से फॉरम चालू यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो गया, लेकिन समस्या ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी इस देश की सबसे बकवास यूनिवर्सिटी है। नोटिस जारी हो जाता है, पोर्टल चालू होने में इनको 10 दिन लग जाते हैं। जब तक फोरम की लास्ट डेट आ जाएगी तब इनका पोर्टल चालू होगा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम तारीफ करें इस यूनिवर्सिटी की, इसकी हकदार नहीं है ये यूनिवर्सिटी। मैं परेशान हो गया इस यूनिवर्सिटी से। बच्चों को आखिर गाइड करें तो क्या करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक कसर नहीं छोड़ती गलतियों पे गलती करने में, बच्चों को कंफ्यूज करने में, बच्चों को इरिटेट करने में, बच्चों को परेशान करने में। और बच्चे पढ़ाई कहाँ करें, नोटिस इनके पूरे नहीं हो रहे। एक नोटिस आता है तुरंत, उनको तो क्या अपलोड करना होता है, कर देते हैं, लेकिन वहां पे पूरा सिस्टम हिल जाता है। बच्चों के पास सबसे पहले अपडेट पहुंचाता है कोटपुतली एजुकेशन। बच्चे इतने अपडेट है कि 24 घंटे के अंदर 10,000 विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के देख लेते हैं इस वीडियोज को। तो भाई हमारा काम है विद्यार्थियों को सूचना देने का। अब विद्यार्थी 11 तारीख को पहुंच गए मित्र पे कि फोरम शुरू हो गया होगा, क्योंकि नोटिस में लिखा है, लेकिन मित्र पे फोरम नहीं चालू हुआ, पोर्टल चालू नहीं हुआ। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकलने वाला है, तो यहां पर विद्यार्थी को लगा कोटबुतली एजुकेशन खराब है। अरे भैया मैं आपको क्या बताता हूँ, नोटिस जो आता है वो बताता हूँ। मैं थोड़ी ना पोर्टल का बटन दबाता हूँ कि ये लो पोर्टल चालू हो गया यहाँ से। अगर होता ना तो मैं बहुत पहले कर देता, क्योंकि मुझे सेशन को बहुत जल्दी सही से चलाना था, मेरा प्रयास है। मैं तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी कर देता एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार। तो ये चीजों को समझे भैया, विद्यार्थी बहुत जल्दबाजी में, भावना में, मैंने देखा है बहुत नेगेटिव कमेंट आप कर देते। कोई बात नहीं है, होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी ज्यादा चैनल्स पहले नहीं देखता था, तो जो भी चीजें हैं। लेकिन आप ये देखा करें कि हम जब भी किसी वीडियो में आते हैं, यहाँ पर वीडियो लेकर आते हैं, जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है उसमें ऑफिशियल अपडेट के साथ ही वीडियो अपलोड होता है। यानी कि कोई ना कोई नोटिस इस बोर्ड पे दिखेगा जिसकी चर्चा होती है। बिना नोटिस के कभी भी कोई वीडियो नहीं मिलता। आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिए मेरे, कुछ ना कुछ नोटिस जरूर मिलेगा। अपडेट आते, न्यूज कटिंग आती है तो मैं आपके साथ में आता हूँ। समय इसलिए मैं चाहता तो उनपे भी 8-8 मिनट की वीडियो बनाता, लेकिन 10-10 मिनट की वीडियो बना दूं, 15 मिनट की वीडियो, लेकिन मेरा प्रयास है कि जो चीज 1 मिनट में समझाने की होती है उसको मैं शॉर्ट में ही समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जिन पे लगता है कि डिटेल्स में समझाएंगे, हर एक चीज पे चर्चा करेंगे, इस पे तो और थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है कि भविष्य में काम आएगी, तो उन चीजों पे हमने वीडियो लॉन्ग दिए हैं, ठीक है। उसी क्रम में मैंने आपको यूजी और पीजी दोनों के बारे में डिटेल से समझाया ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यूजी के नोटिस को देखने के बाद में पीजी वाले विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरा लॉन्ग वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमेशा से रहता है, मैं डिटेल से प्रयास करता हूं, ठीक है। अभी यहां पे पोर्टल चालू नहीं हुआ, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है। आप टेंशन मत करो इस चीज को लेके, हो जाएगा, आज कल परसों में हो जाएगा। जब शुरू होगा तब आप फॉर्म भर देना, जमा करवा देना, ठीक है, ये ध्यान रखें।
ये सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड बात है, यूजी से रिलेटेड रेगुलर विद्यार्थियों के। और विशेष बात एक चीज आज पहले ही बता रहा हूं मैं कि बी, आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, तो मन से ही कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करके मत आ जाना फॉर्म भरते समय। रेगुलर विद्यार्थियों को कॉलेज बताता है सब्जेक्ट, वो जो बताए, वो जो नोटिस में दे, में वही सब्जेक्ट भरने, नहीं फिर बाद में चक्कर काटोगे सही करवाने का। आज आपको मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लगती है कि मैं तुरंत नोटिस में आपको बोल देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार तेजी से बोले जा रहे हैं, लेकिन मैं सटीक जानकारी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि फिर मैंने देखा है कि फिर मैसेज आ रहे होते हैं, मेरा सब्जेक्ट गलत हो गया, मेरे को ऐसा सेलेक्ट करना था, मेरे को ये तो नॉन कॉलेज के लिए, रेगुलर के लिए है ही नहीं, नया सब्जेक्ट मैंने ले लिया। तो फिर वो गलतियां हैं ना जो आप मन से करते हैं, जो खुद से जल्दबाजी में कर देते हैं, उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, उसको देखा करें भैया कि आप गलती ना करें। इसलिए मैं हमेशा से आपको अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाता हूं। और आप समझे, आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है मई माह के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर होने वाले हैं। 25 तारीख के बाद में कभी भी आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 20 तारीख से पहले पहले मैंने गैस पेपर का बोला हुआ है, 20 तारीख से पहले पहले आपको गैस पेपर सेकंड सेमेस्टर के यहाँ पर यूजी से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी जानकारी आपसे रिलेटेड यूजी पीजी सेकंड सेमेस्टर वालों को लेकर बता दी है। अब कोई कंफ्यूजन रह गया उससे अलग, तो उसको लेकर मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, टेंशन मत करो। मेरा वादा है हर एक चीज आपको बताई जाएगी। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं, सभी पे मैं 70 वीडियो नहीं डाल सकता, लेकिन जिन पे ज्यादा विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है, जिनमें ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बाकी पे कमेंट का भी प्रयास रिप्लाई करने का है यहाँ पर, है ना, ऐसा प्रयास हम करने वाले। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।